ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को फाल्गुन मास के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि और गुरुवार है। जीवन में सुख शांति समृद्धि और शक्तियां अर्जित करने के लिए फाल्गुन माह में चंद्रदेव की उपासना की जाती है। हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवताओं में से एक हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण कर रखा है। चंद्रदेव का दिन सोमवार होता है। उन्हें जल तत्व का देवता भी कहा जाता है। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन माह में होने के कारण इसी महीने में चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति ऋषि अत्रि और देवी अनसुईया से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी प्राणियों के मन में नियंत्रण चंद्रमा के द्वारा किया जाता है। चंद्रमा मन में विचार उत्पन्न करता है। मनुष्य के उत्थान पतन का कारण मानव मन ही है, जो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए फाल्गुन के महीने में चंद्रमा का उपाय शिव जी के पूजा और होली का उत्सव मन की विकृतियों से व्यक्ति की रक्षा करती है। फाल्गुन के महीने में मन की चंचलता और नियंत्रित रखने के लिए विधि विधान बनाए गए हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ जानकी, भगवान शिव के साथ चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन के महीने में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें होली, महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन अमावस्या और अमाल की एकादशी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी आती है, जो मानसिक संताप दूर करने और सात्विकता बनाए रखने में सहायक होती है। और महाशिवरात्रि का व्रत शिव जी के प्रति संपन्न भाव रखने हेतु एवं मन की शुद्धि एवं पापों को विनाश हेतु किया जाता है। और फाल्गुन माह में आने वाली अमावस्या पितरों को मोक्ष देने वाली होती है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अम्ल की एकादशी होती है, जो दुश्मनों पर विजय और दुखों से मुक्ति दिलाती है। और होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होली का दहन तक 8 दिन और होलाष्टक के होते हैं। और फिर होली का दहन के साथ पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन माह के समापन हो जाता है। तो आप सभी की मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया था। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते व शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने सभी कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं है या फिर अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेजा दिया है, मगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन
दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना खाना अच्छा नहीं होता है। इस तरह वार्तालाप कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल मना कर देंगे। घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि नहीं बुलाया। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ से आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि आप बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है। कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो वह कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूढ़, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे। और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूँग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हुए और नारद जी से कहने लगे कि आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मुश्क सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वहां तो जगह जगह से टूट गए थे। तो उन्हीं सही कौन करेगा। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों को पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि
हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया है और आज हम उन्हें भूल गए तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश भगवान जी को पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मन मन मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी आप सुनेंगे इक्ष्वाकुसुर वंश में हुए राजा कलमास पाद की कथा। बोलिए भोले शंकर की जय हो। प्राचीन समय की बात है, राजा इक्ष्वाकुसुर के वंश में कलमास पाद नाम का एक राजा था। एक समय की बात है, राजा कलमास पाद वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। जब वह शिकार खेलकर वापस लौट रहे थे तो एक ऐसे मार्ग से आने लगे जहाँ केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। तो वह बहुत ही थका मदा और भूख प्यास से परेशान था। उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिखाई पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बलवान थे। तो राजा ने उन्हें देखकर कहा कि हे ऋषि, आप मेरे सामने से हट जाओ और मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। तो शक्ति मुनि ने कहा कि महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का धर्म है कि वह ब्राह्मणों के लिए रास्ता छोड़ते हैं। तो राजा ने कहा कि मैं भूख प्यास से बेहाल हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, आप मेरे लिए रास्ता छोड़ दीजिए। पर शक्ति मुनि रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसी तरह दोनों में कहा सुनी हो गई। ना ऋषि हटे रास्ते से और ना ही राजा हटे। राजा के हाथ में चाबुक था, उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। यह देखकर ऋषि बहुत ही गुस्सा आया और उन्हें लगा कि राजा ने चाबुक की मारकर मुझे दर्द देने के साथ साथ मेरा अपमान भी किया है। तो गुस्से में आकर शक्ति मुनि राजा को कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इंसान के योग तो है ही नहीं, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है। तो मेरा श्राप है कि जैसा तेरा स्वभाव है वैसे ही तू अभी और इसी समय राक्षस बन जा। तो राजा ने कहा कि तुमने मुझे अयोग्य श्राप दिया है तो इसकी सज़ा तो तुम्हें ही मिलेगी। मैं सबसे पहले तुम्हें ही खाऊंगा। अब मेरा राक्षसपना तुम देखो। यह कहकर कलमास पाद राजा ने शक्ति मुनि को तुरंत ही खा लिया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के जितने भी पुत्र थे उन्हें सभी को राजा कलमास पाद ने राक्षस योनि में जाकर खा लिया। अब शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों को भक्षण में कलमास पाद का राक्षस पना तो कारण था कि इसके लिए सिवा एक बात और थी कि यह थी कि विश्वामित्र जी ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम की एक राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कलमास पाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रतिव्रत हुआ। जब गुरु वशिष्ठ जी को इस बात का पता चला कि इसके अंदर विश्वामित्र की प्रेरणा है, फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को धारण कर लिया। वह इतने सक्षम थे कि वह बदला ले सकते थे, पर उन्होंने किसी भी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर आ रहे थे। उसी समय ऐसा जान पड़ा कि उनके पीछे पीछे कोई वेदों का अध्ययन करता हुआ चल रहा है। तो वह वशिष्ठ जी ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है? तो आवाज़ आई कि मैं आपकी पुत्र बधु शक्ति पत्नी अदिश्य हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले कि बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान सवर से वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? तो अदिश्य ने कहा कि आपका पुत्र मेरे गर्भ में है। यह 12 वर्षों से
घर में ही वेद अध्ययन कर रहा है। तो यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छल नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कलमासपाद से उनकी भेंट हो गई। कलमासपाद की विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उगराकर अष्ट होकर विशिष्ट मुनि को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा तो राक्षस को देखकर अस्वस्ति डर गई और कहने लगी कि भगवान देखिए देखिए, यह हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है, आप इसे मेरी रक्षा कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटी डरो मत, यह राक्षस नहीं है, यह कलमासपाद राजा है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने अहंकार से ही उसे रोक लिया। इसके बाद उन्होंने जल हाथ में लेकर मंत्र अभिमंत्रित किया और वह जल कलमासपाद के ऊपर डाला तो वह कलमासपाद तुरंत ही शराब से मुक्त हो गया। 12 वर्ष बाद आज वह शराब से छूटा, उसका तेज बढ़ गया था। वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम जाओ और अपने राज्य का देखभाल करो, पर इतना ध्यान रखना कि कभी किसी का तिरस्कार ना करना। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ जी इस पुत्री घाती राज के साथ अयोध्या में आए और फिर अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अदरस के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जात कर्मा आदि संस्कार करवाई। पराशर से वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे। एक दिन अदर्श ने बतलाया कि यह तुम्हारे पिता नहीं है, यह तुम्हारे दादा हैं। तो इसी बातचीत के दौरान जब पराशर जी को पता चला कि मेरे पिताजी को राक्षस ने खा लिया है, तो यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा दी कि तुम्हारा कल्याण इसी में है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय छोड़ दिया, परंतु राक्षसों को विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा तब महर्षि पुल सत्य और वशिष्ठ जी ने फिर उन्हें समझाया कि पश्र क्षमा ही परम धर्म है। मनुष्य तो यूं किसी की मृत्यु का नियमित बन जाता है। तुम ऐसा करो, अपना यह भयंकर क्रोध त्याग दो। और ऋषियों की आज्ञा से प्रार ने क्षमा करना स्वीकार किया और अपनी अग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। कहते हैं कि आज वह अग्नि राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती रहती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब महर्षि वशिष्ठ को अपने पुत्रों को मारे जाने का समाचार मिला तो उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है। फिर भी वह क्रोधित नहीं हुए, वह प्रतिकार करने की पूरी शक्ति रखते थे। फिर उन्होंने अपने धैर्य और क्षमा का परिचय दिया। तो महर्षि वशिष्ठ के धैर्य से ही उनके वंश का पुनर्जन्मन हुआ, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है और धैर्य और क्षमा से बड़ा संकट भी टल जाता है। अत्यधिक प्रतिशोध की खुद को ही नुकसान पहुंचाती है और सत्य धर्म और ज्ञान ही सच्ची शिक्षा है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में शांति और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी माता बहनों को हमारी कथा सुनकर कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए माता। तो आज की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।